अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए पापा कि सच्चाई क्या। बलवीर सिंह, क्या फैसला किया? महाराज, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा का हकदार है। गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त का नजारा तुम अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़ करके अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, इकलौता बेटा, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद। मैं इतना कठोर नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश की, उन्हीं हाथों से मौत की सजा दूं। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि ये काम किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो। लेकिन एक बाप के हाथ से बेटे को मौत की सजा दिलाकर मेरी आत्मा को मत तड़पाया जाए। मुझ पर रहम। नहीं पापा, आज हमारी वजह से भरे राज दरबार आपको अपना सिर झुकाना पड़ रहा है। पापा, आपने गुनहगारों को सजा दिया है और आज इस कोर्ट के अंदर यह तुम्हारा बेटा भी गुनहगार साबित हो गया है। इसलिए पापा, मुझे जल्लाद के हाथ न सौंप कर आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मुझे मार डाले और आप अपना फर्ज नहीं, जिस ब्रज को खून से सींचा हो उस ब्रज को काट कर फेंक दूं। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए। बलवीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहां से चले जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा हुजूर। जाओ बेटा, जब ये माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिल पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या करेगी। तेरी मां तुझे देखकर जीती है, वो जिंदा नहीं बचेगी, वो आत्महत्या करेगी। जाओ बलवीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आप अपने हाथों से मुझे मारकर अपना फर्ज पूरा कीजिए पापा। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी और रंजीत सिंह, इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। क्यों नहीं राजा? सिपाही, बुलाओ खालो जल्लाद को और साफ दो इसे जल्लाद के हाथ पे। बुलाओ उसे। कालू जल्लाद राज दरबार में हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। महाराज कालू जल्लाद। महाराज जी, मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को
को किस लिए जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो जैसे और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर कर। जैसी आज्ञा हुजूर की। सिपाही दे दो जल्लाद को। ये राजा आ गई यहाँ फिर ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? ये मेरे सीने पे चढ़ा था, मैं इसके सीने पे चढ़ी थी। जब मेरे कपड़े उतार रहा था, मैं इसके कपड़े उतार रही थी। हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दी। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट करके उसे कत्ल कर दे। उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता तो ताज उतार के फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत। नहीं, ये तिच्छा तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है, ये इसी का जादू बोल रहा है। भूत तो किसी ने आपके ऊपर कर दिया है पापा, जिसके बहकावे पे चल रहे हैं। ये गुंडे अदालत चलाने कमी नहीं। अरे महाराज इनके ऊपर हुकूमत चलेगी। आज एक दिन हवेली विनाश हो जाएगी इन लोगों के कहने पे। ये गद्दार राज कर रहे हैं यहाँ पर। गद्दार हूँ मैं। ये मुझे लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। सिपाही इसे पकड़ और ले जा करके कमरे में बंद कर दे। ले जा इसे। वाह राजन वाह, ये आपकी औलाद है जो आपको नसीहत दे रही है। इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए रंजीत से अदालत को। ये उसी के प्यार में पागल हो चुकी है। महाराज इसके सर पे इसका भूत सवार है। अब सोच लो महाराज। इसका सारा भूत उतर जाएगा। ये राजमहल से बाहर निकलने न पाए बगैर हमारे इजाजत। आओ जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। दिखाओ रंजीत सिंह की चाल को। फाजिया साले को मगर चाल में ले गया जल्लाद से मौते खाट जा देगा। लेकिन सम्राट चंदमल तुमने बलबीर सिंह पर रहम किया है, लेकिन ये रंजीत सिंह किसी पर रहम नहीं करेगा। देखो सम्राट, अब हम तुम्हारी खुशी को कितने छीनता हूं। आज तुम्हारी लौंडिया भरे अदालत में इस तरह बोलकर गई है। आज के बाद इस हवेली में चिंता नहीं बजेगी। जब तक कि सम्राट तेरी खुशी को मैं छीन नहीं लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे दोनों की खुशियों में साले जलाकर राख कर दूंगा। जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दूं। मैं वो ज्वालामुखी आग हूं और पीजम सारा जहर। मैं वो जहरीला जल्लाद है। जब मुझे मौत की सजा मिल गई है तो आप खड़े होकर सोच क्या रहे हैं? मार दीजिए मुझे, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। क्यों खड़े सोचते भैया जल्लाद तुम?
आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते गए कि मेरा आंख और कलेजा निकालने से पहले आप मुझे जान से मार दीजिए, उसके बाद आप शौक से हमारा आंख और कलेजा निकाल लेना, लेकिन मुझे तड़पा तड़पा कर मत मारना जल्लाद। महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए हैं और महाराज का हुक्म तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश करना है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकालें या कि कलेजा निकालूं, मैं तो ये सोच रहा था। जल्लाद, वैसे भी जब हमारा आंख और कलेजा निकाल लेंगे तो इस जिस्म के अंदर प्राण कहाँ रह जाएंगे, इसलिए आंख और कलेजा निकालने से पहले आप मेरा गला काट दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए, उसके बाद आप शौक से हमारा आंख और कलेजा निकाल लेना। तो ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल लेट जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। या भगवान, मेरी माँ मुझे देख कर जीती थी, काश अगर मेरे मौत की खबर मेरी माँ सुनेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मेरे मालिक, मेरे माता पिता की रक्षा करना, उन्हें कभी कोई कष्ट न होने। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे मैंने इस लड़के के ऊपर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कि कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। लेकिन जल्लाद, अगर आप मुझे नहीं मारोगे, हमारा आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश नहीं करोगे, तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यहां तक कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बीबी बच्चों समेत तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जल्लाद, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए, मुझे मार डालिए। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा ना मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा, तुम घबरा नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर
उसका आंख और कलेजा मैं ले जा करके महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, अब मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हां, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा फिर तुम्हारे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी, इसलिए आसाम मुल्क की तरफ दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाना। और मैं जा रहा हूं। जाओ बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद में तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा रहा हूं। मैंने तो राजकुमारी के संग में अच्छा ही किया था। खास अगर राजकुमारी जी मेरा हाथ पकड़ कर न खींचती तो आज शायद मेरा ये हाल न होता। आज हमारी वजह से मेरे माता पिता का सर झुक गया। जो इतना बड़ा नाम था इस मुल्क आसाम के अंदर कि लोग देखते थे तो उन्हें सलूट किया करते थे, लेकिन आज हमारी वजह से लोग उन पर थूकते हैं, उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं। सोचा था कि जल्लाद ले जाएगा बियाबान जंगल में मुझे मार देगा, इसी जगह से हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जल्लाद ने भी मेरी जान को बख्श दिया है। मैं जी कर क्या करूंगा? ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूदकर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मैं अपने माता पिता का झुका हुआ कभी सर नहीं देख सकता। हम कभी सर नहीं देख सकते। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आते वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया? जरूर इस अंगूठी का कोई राज्य कोई रहस्य होगा, तभी राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में पहनाया है। नहीं, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगा, जीऊंगा इस धरती पर इस अंगूठी की राज्य को जानने के लिए कि राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया है, लेकिन स्टीव सिंह के नाम पर नहीं। जाऊंगा इस मुल्क आसाम के अंदर और बनाऊंगा एक अपना अच्छा सा गिरोह और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम पर विख्यात करूंगा। मैं समझ गया रंजीत सिंह कि जो मैंने तेरा अपमान चमन के अंदर किया उसी अपमान का बदला तुमने मेरी जिंदगी से लिया है। लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, जिस दिन इस कर्मा के कदम राज्य आसाम में पड़ेंगे, आऊंगा साले तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को छीना है, ये कर्मा तेरी जिंदगी को छीन लेगा। पल पल तुझे मारूंगा, तलपा तलपा कर मारूंगा, कभी सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। कसम मां भोनी की, साले तेरे घर के अंदर कोई चिराग चलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा न किया तो अपनी मां की कोख से नहीं लिया।